ख्याल करना देरी तुम्हारी ओर से, क्योंकि तुम्हारा मन पैसे के लिए, मकान के लिए, दौलत के लिए, परिवार के लिए मेहनत कर सकता है, ज्ञान के लिए कुछ नहीं करके राजी नहीं है। आपसे मैं एक वर्णन करती हूं। कभी आप अगर गोइंदवाल जाएं, अमृतसर से कोई 1.5 घंटा, अब तो सड़क इतने अच्छे हो गए, वहां पर एक स्थान है जिस स्थान पर गुरुदेव रहे हैं, और गुरु अमरदास का एक गुरुद्वारा साहिब है वहां पर, जिसको किल्ली साहिब कहते हैं। अब ये इसका इतिहास ये है कि दिन भर तो वो गुरु अंगद देव महाराज के दरबार में सेवा करते थे, और रात को थोड़ी देर सो के और फिर उसके बाद वो अभ्यास के लिए बैठ जाते थे। अब दिन भर का थका शरीर है और उम्र भी ज्यादा थी, कहीं नींद ना लग जाए तो अपने केस खोल के, पगड़ी हटा के केस खोल के एक लकड़ी के कीले के साथ बांध देते थे। अब सोचिए, केस कीले के साथ बंधे हैं, आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, अगर कहीं नींद आ गई तो झोंक लगेगी, और झोंक लगी तो शरीर को कष्ट होगा। माने उनके अंदर कितनी तपस्या, कितना वैराग्य, ऐसा घोर तप, और लगभग 69 इयर्स की उम्र थी उनकी उस समय पर। कोई जवान शरीर नहीं है, दिन में भी सेवा करते हैं और रात को केस बांध करके बैठ जाते हैं सिमरन की डुबकी लगाने के लिए। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु के, जिसका ध्यान रुद्र शंकर जैसा है, जिसका ज्ञान गुरु नानक जैसा है, पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनाए, ऐसा है तू। अब सवाल ये उठता है कि दिन भर गुरु घर की सेवा करने के बाद भी जो रात को बैठ सकता है, हम लोग तो दिन भर किसी गुरुद्वारे में, मंदिर में जाके सेवा नहीं करते, पर क्या हमारे अंदर ऐसी प्यास और ऐसी तड़प है कि हम ऐसे अभ्यास के लिए बैठ सके, कि मन को एकाग्र कर सके। आपका तो घर में कूलर है, एसी है, सब सुख सुविधा है, तो सुबह स्नान करके अपने इस सुख सुविधा वाले कमरे में आंख बंद करके सुमिरन करना, अगर ये भी मुश्किल पड़ रहा है, तो जो जंगलों में जाके या गुफाओं में जाके या घर से दूर जाके अपने शरीर को अत्यंत कष्ट दे के भी ये साधना करते हैं, उन मुनियों और त्यागियों को प्रणाम न करें तो और क्या करें बताओ। सवाल इसका नहीं तुम कहां रहते हो, वो घर एक्चुअली घर ही नहीं है जिस घर में सुमिरन ना होता हो। हमारे एक महात्मा थे, वो कहा करते थे कि जहां घड़ी बने वो घड़ी का कारखाना, जहां कपड़ा बने वो कपड़े का कारखाना, जहां जूता बने वो जूते का कारखाना, जहां कंप्यूटर बने वो कंप्यूटर का कारखाना, तो जहां मुर्दा बने उसको क्या कहें, बोलो, मुर्दा खाना। मुर्दे कहां बनते हैं, जिन घरों में रहते हैं हम लोग, तुम लोग, उसी घर में तो रहने वाला एक दिन मर जाता है तो जिंदा आदमी मुर्दा हो जाता है, और फिर मुर्दे को फटाफट फट्टे पे बांध के शमशान में पहुंचा के उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये मुर्दा बना कहाँ, इन्हीं घरों में ना। तो महात्मा कहते थे ये घर है कि मुर्दा खाना। तो जब तक ये शरीर मुर्दा नहीं बना तभी तक उस घर में रहता है, जिस दिन मुर्दा बन गया उस दिन आउट। जैसे जब तक घड़ी तैयार नहीं हुई, वो फैक्ट्री में है, घड़ी तैयार हो गई, पैक करके तो उसको मार्केट में बेचने को दे देते हैं। तो अगर आप अपने घर में सिर्फ खा पी के सिर्फ सोते हो और 4 बच्चे पैदा करते हो, तो आपका घर
सिर्फ मुर्दा खाना है। लेकिन अगर आप सुबह उठ करके सुमिरन करते हो, फिर ये मुर्दा खाना नहीं, फिर तो ये सिमरन घर हो गया, ये तो गुरु का घर हो गया, ये तो भक्तों का घर हो गया। अब मेरा सवाल आपसे है, मुर्दे खाने में रहोगे कि सिमरन घर में रहोगे? सिमरन करो। श्री कृष्ण कहते हैं साष्टांग प्रणाम ज्ञानी जन को करके सेव्याः, उनकी सेवा करे। सेवा मतलब क्या होता है? अरे महाराज थोड़ी रोटी पका के संत को खिला दी, ये सेवा नहीं है। कपड़े ला के दे दिए, ये सेवा नहीं है। पैसे चढ़ा दिए, ये भी सेवा नहीं है। संत की असली सेवा ये है कि तुम सुमिरन करने लग जाओ, ये संत की असली सेवा होती। सोचिए आपको रुपया देना आसान लगता है, तुम चढ़ा दोगे। तुम्हें लंगर लगाना आसान लगेगा, तुम लंगर लगवा दोगे। लेकिन ये संत की असली सेवा नहीं है। संत की असली सेवा क्या है? सुमिरन करना, ये सेवा है। अपने मन में ईश्वर की आराधना करना, ये सेवा है। भगवान भजन करना, ये सेवा है। गुरबाणी को समझना, पढ़ना, गाना, ये संत की सेवा होती। ये रोटियां खिलाना सेवा नहीं होती, वो बिल्कुल नहीं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। और कहते फिर उसके बाद पूछो कि हे महात्मा, हे गुरुदेव, हमको उस ज्ञान का उपदेश दीजिए जिस ज्ञान को श्रवण करके हम तत्व की प्राप्ति कर सके, ज्ञान की प्राप्ति कर सके। अब अगर आपने ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी और खाली गोपाल जी की आरती तो गा ली तुमने दिन में एक बार, या जन्माष्टमी पे सिर्फ, कई लोग तो बस तभी तभी जाते हैं, पर अगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी आपने और आपके मन में भक्ति का प्रवाह नहीं आया, तो सच जानिए आपका श्री कृष्ण से कोई रिश्ता बना ही नहीं है। ऐसे जानो, स्कूल में बच्चे को होमवर्क मिला कि फादर पर ऐसे लिखो, पिताजी पे ऐसे लिखो। बच्चे ने लिखा तो बाप ने कहा जरा दिखा, मैं देखूं क्या लिखा है तुमने। तो उसने लिखा था कि मेरे पिताजी बड़े अच्छे हैं, मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, वह हमको बहुत कुछ ला के देते हैं, मेरे भाई बहनों से भी बहुत प्यार करते हैं, मैं भी अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ। तो पिताजी ने जब ये ऐसे पढ़ा ना तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा बेटा जा जरा पानी ला दे, हाँ आप पे ले लो। अभी तो पिताजी पे ऐसे लिख रहे हो, मैं पिताजी से प्यार करता हूँ, मेरे पिताजी बड़े अच्छे, मेरे पिताजी हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं, और पिताजी बोल रहे पानी ला कर दे दे, बोले आपे ले लो। तो इसके ऐसे लिखने का कोई फायदा हुआ फिर क्या? ऐसे ही आप मंदिर तो जाओ, आप गुरुद्वारे तो जाओ, लेकिन अगर आप सुमिरन नहीं करते हो तो ये बिल्कुल वही बात हो गई, फादर पे ऐसे तो लिख रहे हो पर उस फादर से प्यार कोई नहीं कर रहे हो। तो श्री कृष्ण कहते ज्ञान की प्राप्ति को करो। अब ज्ञान की प्राप्ति करेंगे कैसे? तो उसके लिए मार्ग है, और मार्ग क्या है? मार्ग है सत्संग। सत्संग का मतलब क्या होता है? जहां चार जनानियां, चार बंदे बैठ के ढोलकी चिमटे बजाएं जोर जोर से, और गोविंद गोविंद गाएं जोर जोर से, और बाद में हलवा पूड़ी छोले खा के घर आ जाएं, इसको सत्संग नहीं कहते ना। सत्संग किसको कहते? जहां सत्य की विचार हो। सत्य क्या है? सत्य स्वरूप किसका है और असत्य क्या है, और इस सत्य और असत्य का फर्क समझ लगे और अपने मन के ऊपर काम व्यक्ति करे, अपने मन में सत्व गुणों को लेकर के आए, उसके जीवन में प्रेम, अहिंसा, सेवा,
साधना, मैत्री, ये अच्छे अच्छे भाव आए। जैसे कल श्लोक आया था, भगवान ने कहा था जिसके मन में राग नहीं है, जिसके मन में राग नहीं है, जिसके मन में भय नहीं है, जिसके मन में क्रोध नहीं है, वो ही मेरा भक्त होता है। समझने की बात, राग नहीं, भय नहीं, क्रोध नहीं। राग नहीं पे मैं फिर थोड़ी बात करूंगी। राग का मतलब ये सब मेरा है। जैसे आप अपने बेटों को ब्याह लेती हैं, पर बहुओं को कुछ और तो क्या देना, बेटा भी देने को तैयार नहीं होती। तो कहेगी लड़के को, पास में मेरे बैठ, वहां क्यों जा रहा है, मेरे ही पास रहे, वहां क्यों जा रहा है। वो कहे अच्छा मम्मी हम जरा बाहर घूमने जाए। क्यों जा रहे हो, घर में रोटी खाओ। और लड़के पे कंट्रोल करके बैठी है, स्यापा यहीं पड़ जाता। समझदार माँ वो है, जिस दिन बेटा ब्याहे ना, उस दिन सोचे कि आज से मेरे बेटे की जो अर्धांगिनी आ रही है, जो बहू आ रही है, आज से ये दोनों सुखपूर्वक अपने जीवन को जिए। तो फिर दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए ना। पर चक्कर ये, उसने अपनी सास के शायद बड़े कष्ट सहे, सास ने बड़े जुल्म किए हैं, तो वो भी तैयार बैठी है कि हाय एक दिन मुंडा जवान हो जाए, लेके आवांगी नो ते मैं बनांगी सस, ते करूंगी सारे बदले फिर पूरे। ये तुम बदला क्यों उतार रहे हो। मान लो किसी को सास सख्त मिली, तो तुम्हारी शिक्षा यह होनी चाहिए कि हम सख्त नहीं रहेंगे। कोई कड़वा बोलने वाली थी, तो आपकी शिक्षा यह होनी चाहिए कि मैं मुख मिश्री मीठा रखूंगी। कई महिलाएं कहती हमारी सास ने बड़ा कंट्रोल किया, हमें कुछ देती नहीं थी, ये था वो था। मैंने कहा ठीक है ना, अब तुमने ये सीख लिया कि सास कैसी नहीं होना चाहिए, अब तू वैसी बन जैसा होना चाहिए। तो दखलंदाजी मत करो। पर राग होता है, कंट्रोल करना चाह रहे, सब कंट्रोल लगे पड़े हैं। मां कंट्रोल बेटे को करना चाह रही, बेटे को कंट्रोल बहू करना चाह रही, बेटा बहू को कंट्रोल करना चाह रहे, इसी चक्कर में झगड़े होते रहते। तो थोड़ा सा जब आप मन से राग छोड़ दोगे, तो सच ये है तुम्हारी गृहस्थी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बेटा कहे घूमने जाना, जाओ बेटा जाओ, बहुत अच्छी बात है। अभी नहीं जाओगे कब जाओगे, जाओ। प्यार देना सीखो ना, छीनना नहीं, देना सीखो। तो जो देना सीख गया, उसका राग धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। देना सीखो। और जो कुछ तुम्हारे पास है, वो सब ईश्वर की कृपा से आपको मिला है, प्रारब्ध का भोग था, आपको मिला है। इसलिए जो कुछ है उस पर मान न करो, उस पर अभिमान न करो। जो है ईश्वर का है, जो है परमेश्वर का है, हम भी परमात्मा के हैं, तो हम मान क्या करें। ये जब भाव तुम्हारे अंदर आएगा, राग अपने आप धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। जिसके अंदर से राग चला जाता है, उसके अंदर से फिर डर भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे आप देखो, माँ ने या बाप ने हाथ में हाथ पकड़ा है, बच्चा मजे से कई बार आंख बंद किए सो भी जाता है, क्योंकि उसको फिक्र नहीं है। बाप ने पकड़ा है, बाप संभालेगा, माँ ने पकड़ा है, माँ संभालेगी ना। और ज्यादा जोर नींद आ गई तो माँ उठा के सीने से लगा लेती है, बाप सीने से लगा लेगा, तो बच्चा निश्चिंत रहता है। हमें अपने शरीर के माँ बाप पे इतना भरोसा है कि हम अपना आप समर्पण कर देते हैं। भक्त मैं किसको कहती हूं? जो ईश्वर को अपना माता पिता समझ के अपना आप समर्पण कर देता है कि प्रभु आप सब कुछ देख रहे हैं, मुझे भी देख ही लेंगे। अनंत सृष्टि को आप संभाल रहे हो, आप हमें भी तो संभाल ही लोगे, तो मैं फिक्र किस बात की करूं। पर जब हमारे अंदर ये भावना नहीं होती है, फिर तो हर चीज की फिक्र होती है।
जब आपका लगाव ईश्वर से हो जाए अथवा महात्मा से हो जाए, तो महात्मा की याद अगर दिल में रह गई, एक हमारे यहीं पे जिस घर में मैं ठहरी हूँ वहाँ पर एक नौजवान लड़के ने कहा, कहता है कि मेरे मन में भावना ये थी कि अच्छा आप आ रहे हो हमारे शहर, तो एक ख्याल में मैं रात सोया तो सपना आया और सपने में एक लाल गाड़ी में आप बैठे हैं और आप हमारे घर पे उतर रहे हैं और सब लोग तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और मैं भी खुशी में कि गुरुमा आ गए, गुरुमा आ गए। और बोले इतने में नींद खुल गई सपने में। बोले आप आ गए, फिर जब उठा तो लगा नहीं अभी तो उनके आने में समय है, अभी तो 2 दिन बाद आएंगे। और हुआ ये कि मैं 1 दिन पहले आ गई, तो वो मुझे अपना सपना सुना रहे थे। बोले मेरे सपने में आप तो कल रात ही आ गए, हम सोच रहे 2 दिन बाद आएंगे। मैंने कहा भाई तू हमसे लगा प्यार करने, देख तेरे अंदर कौन सी शक्ति जाग गई कि हम तो अगले ही दिन आ रहे थे, उसका संदेशा सपने में तुम्हें पहले मिल गया। आपका व्हाट्सएप मैसेज होते नहीं होता, होते है ना, तो इधर तुम याद कर रहे हो कि कब आएंगे कब आएंगे, तो ईश्वर ने व्हाट्सएप मैसेज स्वप्न में दे दिया, लो जी आ गए, और 2 दिन बाद आना था, पहले आ गए। कहते हम तो साधारण लोग हैं, हम तो ज्यादा सत्संग भी नहीं सुने, ऐसा कैसे संभव है? मैंने कहा यही तो ईश्वर की कृपा है कि हम भूल जाते हैं कि हम ईश्वर की संतान है। ईश्वर नहीं कभी हमको भूलते, इसलिए जहाँ हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति प्रेम जागृत होता है, आपके अंदर की वो अचिंत्य शक्ति जागृत हो जाती है, तो कल क्या होने वाला है वो स्वप्न में तुमको मालूम हो रहा। कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरी नहीं कि बड़े सालों की रिद्धियां सिद्धियां बड़ी तपस्या के बाद मिली। मैंने तो ये देखा कि जब प्रेम का रिश्ता जुड़ जाता है तो दिल से दिल की तार ऐसे जुड़ती है कि जो कुछ सोचता है मनुष्य पूरा होने लग जाता है, जो चाहता है वो होने लग जाता है। पर यह है कि भक्त के मन में प्रेम है गुरु के प्रति, प्रेम है ईश्वर के प्रति, इसलिए उसका मन ईश्वरमयी हो जाता है। जिसका मन ईश्वरमयी हो गया, बताइए उसके मन में कोई डर हो सकता है?